बाद आता है जो हमारा रह गया था वसा घुलनशील विटामिन। वो विटामिन है जो कि वसा में घुल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अगर ये चीज किसी चीज में प्रेजेंट है, कोई पदार्थ है हम जो खाने के लिए बना रहे हैं और उसके अंदर अगर ये चीज प्रेजेंट है और हम उसको तल रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो सारे के सारे विटामिन आपके किस में घुल जाएंगे, क्या कहते हैं, तेल में घुल जाएंगे, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और जल घुलनशील वाले कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में घुल जाते हैं और फिर ये वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। उसके आगे हम पढ़ते हैं वसा घुलनशील विटामिन। सबसे पहले आता है ए। जो ए विटामिन है वो अच्छी दृष्टि के लिए काम आता है, हमारे प्रकाश को कम होने से बचाता है, हमारी त्वचा जो है स्वस्थ रहती है उससे, जो हमारी सामान्य वृद्धि और विकास के लिए हमारे लिए जरूरी है। और कोई संक्रमण हो, जैसे कि कोई बीमारी जो कि फैली हुई है, उससे हमें रक्षा उपलब्ध कराती है, मतलब प्रतिरक्षण उपलब्ध कराता है। कौन कौन से सूत्र में पाए जाते हैं ये, फल, दूध, पनीर, अंडे की मतलब जो भी गर्जी है, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, सूत्र में मिलती है, इसके सूत्र हैं ये। और इसके अभाव से कौन सी बीमारी होती है हमें, रतौंधी। कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी, मतलब हमें दिखना बंद हो जाता है। दूसरा हमारा विटामिन डी। विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों के लिए जरूरी है, पर विटामिन डी जब ही काम करेगा जब कैल्शियम और फास्फोरस के साथ में मिलेगा, तभी ये विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। कहाँ कहाँ से मिलता है, पनीर, मक्खन, घी। और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से भी हमें मिलता है। अब इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, रिकेट्स और एसिटोमलेशिया और एसिटोफोरोसिस। ये बीमारियां जो है वो हड्डियों को वीक कर देती है, टेढ़ी मेढ़ी है, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, इस तरह की ये दोनों बीमारियां हैं। और पर इम्पोर्टेंट कौन सी है हमारी इसमें, रिकेट्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई जो है जितने भी ऊतकों को नष्ट होने से ये बचाता है, हमारे जो ऊतक है उनको नष्ट होने से बचाता है। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये याद रखना है कि एंटीऑक्सीडेंट कौन सा विटामिन है, विटामिन ई। कहाँ कहाँ मिलता है ये हमें, साबुत दालों में व अनाज में हमें ये मिलता है। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो हमारे रक्त की जमाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यकता है। अगर ये कम होगा तो हमारा जो रक्त बह रहा है उसका जमाव नहीं हो पाएगा और रक्त बहता ही चला जाएगा। ये कहाँ पे इसका सूत्र क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। और क्या कहते हैं, इसके अभाव से कौन सी बीमारी होती है, विटामिनोसिस। कौन सी होती है, विटामिनोसिस। उसके बाद आता है जल घुलनशील विटामिन। कौन से है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। मतलब अगर हम इसको पानी में करके, मतलब जैसे कि आप मान लो चावल ले रहे हो, चावल को अच्छे से भिगो के तुमने रख दिए हैं और फिर उसका पानी निकाल रहे हो, ठीक है, या चावल पानी में उबाल के उसको फेंक रहे हो, तो सारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पानी के साथ में बह जाएगा। तो शरीर को कौन ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और पाचन तंत्र को भी कौन स्वस्थ रखता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कहाँ कहाँ पाया जाता है, अनाज, साबुत दालें, गेहूं, चावल, इनमें ये पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो है कोशिकाओं को एक साथ जोड़ने में, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए, सी। और ये हमारे दांतों तथा मसूड़ों के लिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये इसको मजबूत बनाता है। अच्छा, कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये विटामिन सी, फल, पत्तेदार सब्जियां, आलू, अंकुरित अनाज, अमरूद, आंवला, इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है हमें, स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। ये नीचे कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पाठगत प्रश्न 2.2, तो ये आप सब कर लीजिए और अपने आप का टेस्ट लीजिए। ठीक है।